बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कश्मीरी चाय। सर्दियों का मौसम है और इसका कहवा मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी कि कैसे आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और चाय बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपने हैवी खाना खा लिया है तो उसे हज़म करेगा इसका कश्मीरी चाय। और अगर आपका मूड हो रहा है कि बहुत सर्दी है, फटाफट चाय बनाओ, तो कश्मीरी चाय बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सुकून मिलेगा सर्दियों में। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। ये मैं इतना इसमें पानी डाल रही हूँ कि मैं 2 कप चाय या 3 कप बनाऊँ ना, तो बाकी बच जाए वो मैं फ्रिज में रख लूँ। फ्रिज में आप हफ्ता भी रख सकते हैं, 5-6 दिन भी रख सकते हैं। किसी बोतल में रखें या शीशे के जार में, तो ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कहवा वो कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कश्मीरी चाय की पत्ती, तो ये कश्मीरी चाय की पत्ती मैंने इसमें डाली है 2 टेबलस्पून। और ये है बादियान के फूल 2 अदद। ये इसमें बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं, जायका भी। और 3 से 4 अदद इलायची, ग्रीन इलायची। इसे मैंने थोड़ा सा प्रेस किया है, प्रेस करके इसमें शामिल कर दिया। फिर ढक के रख दूंगी और जैसे इसमें उबाल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। उबाल आना शुरू हो चुका है और अब इसे इतना पकाना है, कहवे को इतना पकाना है कि आधे से थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें बाद में फिर पानी जाएगा। वो कौन सा पानी जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अभी इसे मैं इस पकने दे रही हूँ, जैसे पानी कम होगा तो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी कम हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया था, आधे से ज़्यादा। अब इतना पका है कि इसमें कलर आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें जाएगा यक ठंडा पानी। 1 कप भर के मैंने फ्रीज़र में रखा था, ऊपर वाले हिस्से में पानी को बहुत यक ठंडा पानी जाएगा तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आता है। ये पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया। और इसमें आप इस वक्त बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून। जिनसे कलर नहीं निकलता ना, शिकायत होती है कि कलर नहीं निकला, तो 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है अपने। और इसके बाद इसमें नमक आप जितनी ज़रूरत है वो डाल दें और इसे इस तरह फेंटना है अपने। इतना फेंटना है, इतना फेंटना है कि आपको कलर नज़र आए। और इसमें उबाल जब आना शुरू होगा ना, तो कुछ देर इसे आप फेंटते रहें। इसके बाद मैंने इसे ढकना है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फ़िलहाल इसे मैं फेंट रही हूँ कि ताकि इसमें एयर भी जाए और ठंडा पानी जो डाला है और ये गर्म पानी मिक्स होकर इसका अच्छा सा कलर आए। अब ये आपको अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छा पिंक सा कलर। कैमरे में हो सकता नज़र ना आए, लेकिन बहुत अच्छा पिंक सा कलर नज़र आ रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि इसका कलर बहुत अच्छा सा निकल चुका है। जितना पानी डालना था डाल दिए है। और इसे पकने के लिए अब मैंने छोड़ना है तकरीबन 5 से 6 मिनट हल्की दम वाली आग पे। और ये मैंने सारा पका के हल्की दम वाली आग पे पकाया। इसे जग में डाल दिया। नमक हस्बे ज़रूरत डालना है, मैं नमक भी डाल चुकी हूँ हस्बे ज़रूरत। चीनी डालना चाहे चीनी डाल लें उस वक़्त, नमक डालना चाहे या आप कप में निकालें तो नमक डाल लें और आप डाल लें चीनी, जैसे आपकी मर्ज़ी। दूध गर्म कर लिया मैंने और 2 कप मेरे पास दूध है। 1 कप इसमें ये वाला कहवा जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। आप कम ज़्यादा कहवा कर सकते हैं, दूध भी कम कर सकते हैं। 2 कप अगर कहवा है तो 1 कप दूध या 1.5 कप दूध, या आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितनी रिक्वायर्ड है, जिस तरह आपको पसंद है। गाढ़ी चाय चाहिए या पतली वाली, सब में अच्छी लगती, मज़ेदार सी लगती, क्योंकि इसका कहवा बहुत मज़े का होता है। और इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। ये मैंने 1 कप डाला था ना, तो थोड़ा सा मुझे और कलर चाहिए था तेज़, तो मैंने आधा कप और कहवा इसमें शामिल कर दिए। तो टोटल ये 4 चाय बन जाएंगी मेरे पास। तो आप इसी हिसाब से बनाएं। बाकी कहवा मैं फ्रिज में रखूँगी और इसे चलाऊँगी जब तक चलेगा। और ये नमक जो मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें शामिल किया है और इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स करना है, पकाना है। जैसे इसमें उबाल आएगा तो इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। पकना कितनी देर पकाना है, कितनी देर पकना है इसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे तेज़ उबाल आया है ना, तो चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है। इसे इस तरह का ऊपर तक उबलना चाहिए चाय को। जब उबल जाए तो फिर मैं इसे हल्की आग पे छोड़ दूँगी, दम वाली आग पे। और दम वाली आग पे छोड़ के इतना पकाना है कि वो मैं आपको स्टेज दिखाती हूँ कि कितना इसे पकाना मज़ीद है। अगर नहीं पकाएंगे, फ़ौरन निकालेंगे, तो चाय का जायका नहीं अच्छा आएगा। पकाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पके के जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। और कलर अगर आप चाहें कि और तेज़ हो जाए तो आप और पत्ती उसमें जो कहवा है और डाल लें।
और ये स्टेज है इसके पकने की, इसने इतना पकना चाहिए इसे, और एक पूरी ऊपर लेयर सी आ जाएगी, मलाई जैसी आती है, वो इस तरह का होगा। पकेगी 5 से 6 मिनट तो आपकी चाय बहुत मज़े की बनेगी, और खुशबू भी इसकी अलग सी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। ये जैसा कि लेयर का मैं बता रही थी वो आ चुकी है। यही चाय की निशानी होती है, वो पत्ती वाली, दूसरी काली पत्ती वाली चाय की, और इसकी लेयर आती है ना, तो समझो कि आपकी चाय परफेक्ट बन चुकी है। तो आप कप में निकालते हैं। कलर आपको ज़्यादा पिंक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट अगर देखें ना तो अच्छा कलर आ रहा है। ज़रा कैमरा आपको अच्छा कलर तेज़ नहीं दिखा रहा। तो इससे कपों में डाला, ऊपर से आपके पास पिस्ता है, बादाम है, वो आप डालें क्रश करके। सर्दियों में तो ये जैसे ठंडा सा लगता है, जैसे सर्दी लगती है ना, ठंड लगती है। तो अगर आप ये 1 कप चाय पी लें ना, तो आपका पूरी हीट आपके जिस्म को मिलती है और सुकून आता है। खाना हैवी खाया हो तो ऊपर से ये चाय पिएँ तो और खाने के लिए कि खाना फ़ौरन हज़म होता है। ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताने कि कैसे लगा आपको, ये मेरी कश्मीरी चाय कैसी लगी। और कहवा जो ये मैं स्टोर कर लूँगी। और नए देखने वाले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ रेमेडी भी मैं अक्सर देती हूँ, वो भी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त।